अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं निज़ामुद्दीन और मैं इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं एक ज़बरदस्त चीज़ जो कि कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ मेरे पड़ोसी कह रहे थे कि सर आप कोई सीरीज़ स्टार्ट करें या हमें आईबीए की प्रिपरेशन करवाएं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, या एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो एनटीएचपी, टीएचपी, एसटीएचपी की प्रिपरेशन की वजह से उनके पेज पे मैं गया। उधर ही मतलब कुछ आउटलाइंस थी, कुछ टॉपिक्स थे जो बेसिक टॉपिक्स थे, मतलब 6 क्लास से लेकर फर्स्ट ईयर क्लास तक कुछ टॉपिक्स थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक सीरीज़ ही शुरू कर देता हूँ जो कि आपको भी फ़ायदा पड़ेगा, ठीक है, और उन बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बिल्कुल 6 क्लास से पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर तक, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है सेट। जैसे कि आप पता है आपको सेट क्या होता है, फिर भी हम इसको रिवीजन कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? सेट फ्रॉम 6 क्लास टू फर्स्ट ईयर। मैंने कहा 6 के फर्स्ट ईयर तक, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज फ्रेजेस सच एज अ बंच ऑफ कीज, अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ टीम ऑफ एथलेट्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज एक्सेट्रा। मतलब हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, यही चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि बंच ऑफ कीज, एक चाबियों का छल्ला, या अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्डों का डब्बा या एक पैक, ठीक है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो मजमुआ होता है पंछियों का जो उड़ते हुए जाता है, ठीक है। या फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, लड़कों का एक ग्रुप, ठीक है। इस तरीके के जो लफ्ज़ होते हैं, एज वी नो द वर्ड्स बंच, पैक, फ्लॉक, टीम, ग्रुप आर यूज टू डिनोट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं, बंच हो गया, पैक हो गया, फ्लॉक हो गया, टीम हो गया या ग्रुप हो गया, ये यूज़ किए जाते हैं एक कलेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए, एक मजमूए को ज़ाहिर करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन मैथमेटिक्स वी यूज़ द वर्ड सेट इज टू डिनोट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पर हम मैथ में क्या यूज़ करते हैं? एक वर्ड होता है जो सेट, जो हमारा टॉपिक है, वही यूज़ करते हैं लफ्ज़, ताकि हम एक कलेक्शन को ज़ाहिर कर सकें, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते हैं या 6 क्लास से पढ़ते हैं, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है? अ फ्रेज वेल डिफाइंड मीन्स दैट अ सेट मस्ट हैव some specific property so that we can easily identify whether or not an object belongs to the given set। एक अच्छे तरीके से बयां की हुई चीज़, जैसे कि कोई भी एक चीज़ है, अगर उसको हम सही तरीके से बयां नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये सेट है या नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं, इसमें ही एग्जांपल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अ बुक डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ टॉय। एक बुक जो है वो खिलौनों के मतलब सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये लिखा हुआ है, बुक डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ टॉयज। एक जो बुक है वो खिलौनों के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये सिंपल हो गया, खिलौना क्या है, बुक क्या है, मतलब हमें जो स्पेसिफिक चीज़ दी जाए, ये बयान कर रहा है कि अ बुक डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ टॉयज। या दूसरा यही है, अ टॉय डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ बुक्स। एक जो खिलौना है वो बुक के सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता, डेफिनेटली नहीं रखता। और ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइन किया हुआ है कि मतलब ये अच्छे तरीके से बता रहा है कि एक बुक जो है वो इस सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता, ठीक है। जैसे कि हम ये आ रहे हैं वेल डिफाइंड सेट्स, और भी कुछ हैं। द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश लैंग्वेज के जो वोवेल्स हैं अल्फ़ाबेट्स में थे, ठीक है। या द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में वो क्या हैं। अब ये वाला पहला भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, ठीक है। बोथ आर वेल डिफाइंड सेट्स, वी नो द वोवेल्स आर, कौन से होते हैं वोवेल्स? ए आई ओ यू इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है। जैसे कि द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कौन से प्लैनेट्स होते हैं ये भी हमें क्लियर है। ये वेल डिफाइन किया हुआ है सेट के, हमें पता चल रहा है कि क्या है सेट, ठीक है, और किससे बिलोंग करता है। इन सेकंड केस अगेन देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, इन अवर माइंड्स अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो एलिमेंट्स हैं इसके सेट्स के वो क्या हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस। हमें पता है कि यही है 9 प्लैनेट्स, ठीक है। और ये कह भी रहा है कि द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, कितने भी हैं वो आप लिखेंगे, क्लियर है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई भी मतलब अनडिफाइंड नहीं है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है ये, ठीक है।
अब जो नॉट वेल डिफाइंड हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, द सेट ऑफ पॉपुलर पर्सन्स इन योर लोकेलिटी, जो मशहूर लोग हैं उनका सेट बनाएं। अब ये देखो ये कोई क्लियर नहीं बात है कि मशहूर किसी लिहाज से कोई मशहूर हो सकता है, आपके लिहाज से कोई और मशहूर हो सकता है, मेरे लिहाज से कुछ और मशहूर हो सकता है, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, सेट ऑफ पॉपुलर पर्सन, अ सेट ऑफ वाइज स्टूडेंट्स, या क्लास में जो भी होशियार लड़के होते हैं उनका सेट बनाए, ठीक है। अब कोई होशियार किसी लिहाज से होता है किसी के लिए, जैसे कि कोई होशियार होता है इसमें कि भाई वो जल्दी रिप्लाई देता है किसी क्वेश्चन का, पर कोई नहीं भी होता है, ठीक है। ऐसे कोई एग्जांपल बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये कोई क्लियर नहीं है, कोई पर्सन किसी के लिए पॉपुलर है, किसी अच्छी चीज़ के लिए, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता पर्सन, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं है। जैसे कि सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, अब देखो ये भी दोबारा वही आ गई बात कि इंटरेस्टिंग बुक्स, कोई बुक आपके लिए इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्टेड रखता है, या कोई मेरे लिए, ठीक है। तो ये बुक भी कोई नॉट वेल डिफाइंड, मतलब ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि इंटरेस्टिंग बुक्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं। तो ये पर ये प्लैनेट्स देखो, प्लैनेट्स आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। वोवेल्स जो हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो भी आपके लिए सेम है, मेरे लिए भी सेम है, ठीक है। इस वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये वेल डिफाइंड है, ओके। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ सेट, जो इसमें ऑब्जेक्ट होंगे सेट में, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स हो गए EIOU, ठीक है। ये क्या है, इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है। वी जनरली यूज़ कैपिटल लेटर्स ABC अप टू Z हो सकता है टू डिनोट द सेट्स। हम क्या करते हैं सेट के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं बड़ी अल्फ़ाबेट, मतलब एक सेट को ज़ाहिर करने के लिए, शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स ऑफ ABC, ठीक है। जैसे कि आते हैं एग्जांपल में आगे, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कामास, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट किए होते हैं कामा से ये सेपरेट किए होते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड होते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पर क्या है, कैपिटल लेटर्स, ये कैपिटल लेटर्स है, ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये शो कर रहे हैं जो सेट को, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स रहेंगे। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो देखें कर्ली ब्रैकेट में भी हैं और सेपरेटेड बाय कॉमास भी हैं। और मोस्टली हम तो ये सेट जो होते हैं, जैसे कि ये हो गया AEIOU, अगर यहाँ पर हम वोवेल्स का सेट लिखते हैं, ठीक है, AEIOU, ये हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, अंदर वाले जो मेंबर्स होंगे वो हमेशा छोटे छोटे लफ्ज़ों में लिखेंगे या स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आ जाती हैं। ये है सेट ऑफ कलर्स, अब कलर्स के कौन से होते हैं सेट, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, आगे चल रहे हैं कितने भी कलर्स हो सकते हैं। पर यहाँ पर आए सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज़, 3 लड़कों के नाम लिखें। अब वो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मैंने लिखा है अली, हसन, नोमान, ठीक है, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। पर देखो ये क्या है, नेम है, तो नेम में वैसे ही हम कैपिटल लेटर शुरू में यूज़ करते हैं। अली में हमने किया H, हसन में किया, नोमान N में किया, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक चीज़ें आ जाएंगी इनमें हम वो कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे। नाम आ गया या कोई सब्जेक्ट आ गया, इस वजह से। जैसे कि इसमें भी मरकरी है, लेट्स सपोज हम इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद भी कर दें, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, तो मरकरी M बड़ी है, वीनस में V, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मतलब हम इसका जो पहला लेटर होगा वो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है। नाम आप कोई भी लिख सकते हैं सेट में। सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 5 लेटर्स कौन से हैं, ABCDE, ठीक है। जैसे कि ये है सेट। या द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर सेट टू बिलोंग्स टू द सेट, जो एलिमेंट्स होंगे वो कहे जाएंगे ये जो मेंबर है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिलोंग करता है इस सेट से। वो कैसे ज़ाहिर करते हैं हम, द सिंबल बिलोंग्स, ये जो ई वाली सैम्पल देख रहे हैं आप, SEE, ये वाली ई अलग होती है, ये वाली ई अलग है थोड़ी किस्म की, ठीक है। इज़ यूज टू डिनोट बिलोंग्स टू, ये वाली जो चीज़ हम यूज़ करते हैं किस लिए, बिलोंग्स टू को शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल 10 रेड, रेड जो कलर है हमारा बिलोंग करता है सेट C से, सेट C से। या अली बिलोंग्स टू B, अली जो है वो सेट बिलोंग्स टू B से करता है, ठीक है। एंड B
अल्फ़ाबेट बी बिलोंग्स टू सेट ई। ठीक है, इस तरीके से हम शो करते हैं। ये जो ई है छोटी सी, जो इस तरीके की ई बनी हुई है, ये बिलोंग्स टू को शो करती है। ठीक है, सिमिलरली डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस ई को सिर्फ क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, यूज्ड टू डिनोट डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो साइन है वो डज नॉट बिलोंग्स टू को शो करती है। फॉर एग्जांपल एफ, एलिमेंट एफ जो है, ठीक है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू करता है सेट ई से। सेट ई में कोई भी एफ नाम का एलिमेंट नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सेट का पहला लेक्चर था। मतलब सेट पर काफ़ी और लेक्चर बनेंगे। अगर आप सीरीज़ फॉलो करेंगे तो आपको सही समझ में भी आएगा और बेसिक चीज़ें होंगी, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें। तो मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे या आगे जो भी होगा वो पढ़ेंगे। थैंक यू।